सिंघमेंसन धनबाद के लिए सिर्फ एक हवेली नहीं बल्कि एक साम्राज्य था, एक ऐसा गढ़ जहां फैसले बंद कमरों में नहीं बल्कि गोलियों की गूंज में लिए जाते। कोयले की कालिख में लिपटी इस सियासत ने झरिया को बर्बाद कर दिया। लूटपाट, गैंगवार, अवैध खनन, हत्या अगर धनबाद में शुरू हुई या झरिया के इलाके में शुरू हुई तो सब कुछ इसी सत्ता की देन थी, यानी सिंघमेंसन। हालांकि अब सिंघमेंसन बहुत गुटों में बंट चुका है। रघुकुल हो गया, पृथ्वीमेंसन हो गया और अब बहुत बहुत कुछ बदल चुका है। लेकिन एक ऐसा दौर हुआ करता था जब सिंघमेंसन का वर्चस्व धनबाद और झरिया के इलाके में एक आम आंकड़े पर बात करें तो 5 दशक में अगर हम झरिया के कोयले की सियासत की बात करें तो 500 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं और हर साल लगभग 200, 300, 500 करोड़ तक का अवैध खनन झरिया में है और उसमें हर तरीके से सिंघमेंसन इन्वॉल्व। अब चीज़ें थोड़ी कमज़ोर हुई क्योंकि बहुत गुट बन गए हैं, आपस में ही बहुत विवाद हो गया, परिवार के अंदर इन सब कुछ बात करें। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिंघमेंसन से पहले भी कोई वहाँ था? क्या सिंघमेंसन के मुखिया सूरजदेव सिंह ने किसी के विश्वास का मर्डर करके सिंघमेंसन की स्थापना की? क्या सूरजदेव सिंह ने अपने किसी गुरु कह लें, साथी कह लें या सहयोगी कह लें या जिनके सानिध्य में, सागिध्य में, जिनके संरक्षण में सूरजदेव सिंह बड़े, वैसे किसी व्यक्ति के विश्वास का कत्ल किया उसके बाद सिंघमेंसन का निर्माण हुआ? उन सब चीजों पर बात करें। सूरजदेव सिंह के झरिया में आने से पहले, सिंघमेंसन की परिकल्पना के कई साल पहले झरिया में व्हाइट हाउस हुआ करता था, आज भी है। झरिया के लोग जो हैं वो जानते हैं और झरिया के इतिहास को जो जानते हैं कि वहाँ व्हाइट हाउस है और उस व्हाइट हाउस का निर्माण बीपी सिन्हा ने कराया। बीपी सिन्हा 1950 में बेगूसराय से झरिया आए, झरिया रोजगार के लिए या जो भी कह लें। फिर जो वो झरिया आए तो कोयला मालिकों से उनका संबंध बना, कई लोगों से संबंध बढ़ता गया, उनकी खुद की कई कोयला की खदानें बनी, फिर इंटक में उनका जाना हुआ, उसके बाद उनका वर्चस्व कोयले में बढ़ा। एक क्षत्रिय बीपी सिन्हा ने राज किया था झरिया के इलाके में, एक क्षत्रिय। वो 1950 में आए थे और तब जब वो आए, जब उनका वर्चस्व बना, तब व्हाइट हाउस, वो अमेरिका वाले व्हाइट हाउस के तर्ज पे। फिर उसके बाद 1961 में सूरजदेव सिंह आते हैं बलिया से झरिया रोजगार की तलाश। बीपी सिन्हा जब एक छत्र राज कर रहे थे तब कोयला खदानों में लठेतों की आवश्यकता होती थी। मजदूरों को काम कराना है, मारपीट करके मजदूरों पर शोषण करना है तो खुद खदान का मालिक तो नहीं जाएगा, तो लठेत जाते, उसमें लठेतों का दौर। उन्हीं लठेतों में चयन हुआ था सूरजदेव सिंह। जब वो बलिया से आए तो हष्ट पुष्ट मजबूत नौजवान, बीपी सिन्हा भयंकर फैन हो गए उनके, उनको बना दिया लठेत। और धीरे धीरे सूरजदेव सिंह बीपी सिन्हा के साथ रहने लगे, घनिष्ठ संबंध बन गया, सबसे ज़्यादा करीबी हो गए, आना जाना शुरू हो गया, व्हाइट हाउस आना जाना शुरू हो गया। अगर आम भाषा में कहें तो आज सूरजदेव सिंह के पास जो भी है या सिंघमेंसन के पास जो भी है उसकी वो देन बीपी सिन्हा की है या फिर व्हाइट हाउस। हालांकि व्हाइट हाउस अब बहुत उस स्थिति में नहीं है, बीपी सिन्हा के परिवार के लोग अब उस स्थिति में नहीं है, उनका वर्चस्व कोयले में नहीं है। लेकिन एक दौर था जब बीपी सिन्हा का एक क्षत्रिय राज हुआ, फिर सूरजदेव सिंह ने एक क्षत्रिय राज बढ़ाया, बीपी सिन्हा संबंध बना, सूरजदेव सिंह ने उनके संबंधों का इस्तेमाल करते हुए कोयला में अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू किया। फिर अपने भाइयों को बुला लिया, उनके 4 भाई आ गए, 5 भाई मिल गए, बहुत 4 भाई तो यहीं रह गए, 4 भाई ने यहीं शुरू किया अपना कोयला में लड़ाई। बीपी सिन्हा की हत्या हो जाती है। बीपी सिन्हा की हत्या के बाद सूरजदेव सिंह की बादशाहत और बढ़ जाती है। वो इसलिए क्योंकि बीपी सिन्हा की हत्या का आरोप सूरजदेव सिंह पर लगता है। कहा जाता है कि सूरजदेव सिंह ने बीपी सिन्हा के विश्वास की हत्या की। व्हाइट हाउस आना जाना हर कोई नहीं करता था, लेकिन सूरजदेव सिंह आना जाना करते थे। सबसे ज़्यादा भरोसा सूरजदेव सिंह पर करते थे बीपी सिन्हा, और उसकी हत्या की गई। यह आरोप सूरजदेव सिंह पर लगा। हालांकि बाद में बाइज्जत बरी कर दिया गया उनको,
लेकिन कहा यह जाता है कि सुरदेव सिंह की बादशाहत तब बढ़ी जब बीपी सिंह की हत्या का आरोप उनके ऊपर लगा। उसके बाद सुरदेव सिंह का वर्चस्व और बढ़ गया। उनके भाई भी तब तक आ गए थे, उन्होंने भी कोयले में अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू किया, सुरदेव सिंह को मदद करना शुरू किया। चंद्रशेखर सिंह एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे इस देश के अंदर, वो भी बलिया से थे और सुरदेव सिंह भी बलिया से, दोनों की का संबंध बहुत घनिष्ठ था। तो जब सुरदेव सिंह का उदय हो रहा था, इमरजेंसी का दौर खत्म हुआ और उस वक्त चंद्रशेखर सिंह का भी उदय हुआ पूरे देश के अंदर। सुरदेव सिंह झरिया के अंदर, वो पूरे देश के अंदर, और दोनों की घनिष्ठता जबरदस्त। जनता पार्टी से टिकट पूरा विरोध के बावजूद भी चंद्रशेखर ने सुरदेव सिंह को दे दिया। हालांकि सुरदेव सिंह जीत गए, लेकिन जबरदस्त विरोध हुआ उसके बावजूद भी। दोनों की दोस्ती इतनी जबरदस्त थी, घनिष्ठता इतनी जबरदस्त थी। सुरदेव सिंह के सितारे उस समय बुलंदी पर थे। हत्या का आरोप, हालांकि बाइज्जत बरी हो गया, बार बार कह रहे हैं हम, हत्या के आरोप से बादशाहत बढ़ी, सारे भाई आ गए, उनको एक हैंड मिल गया, इधर चंद्रशेखर से दोस्ती हो गई, चंद्रशेखर लीडर बन गए। सुरदेव सिंह ने उस समय यूपी से कई और लोगों को बुला लिया यहाँ हथियाने के लिए कोयला में वर्चस्व, यानी गुंडों को बुला लिया हम भाषा में। तो ये 3-4 चीजें काम कर गए सुरदेव सिंह के माफिया बनने। 77 में टिकट मिल गया जनता पार्टी का, विधायक बन गए, चंद्रशेखर सिंह का आना जाना बना रहा। उसके बाद फिर 90 में चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए और वर्चस्व बढ़ गया। अब जिसके घर प्रधानमंत्री आना जाना कर रहा है उसके खिलाफ कौन ही बोलेगा? किसकी इतनी मजाल कि चंद्रशेखर सिंह जिसके दोस्त हैं, प्रधानमंत्री जिसके दोस्त हैं, उसके खिलाफ कुछ बोल दिया। अब देखिए इंटरनेट पर सुरदेव सिंह के बारे में तो माफिया नहीं लिखा जाता है, मजदूरों के मसीहा लिखा जाता है। अब सवाल ये है, जो लोग भी यह बात कह रहे हैं कि सुरदेव सिंह मसीहा थे मजदूरों के, उनसे एक ही सवाल है, ये कैसा मसीहा जिसने अपनी ही संपत्ति बढ़ाई? कितने मजदूर उस समय जो लोग सुरदेव सिंह के साथ थे, कितने मजदूरों का जीवन बहुत बेहतर हो गया। एक ऐसा मसीहा जिसने खुद के संपत्ति को बढ़ाया और मजदूरों को कोयले के खदान में जलने के लिए छोड़ दिया। सुरदेव सिंह का परिवार का वर्चस्व बढ़ा, सिंह मेंशन बढ़ा, संपत्ति बढ़ी, अरबों का संपत्ति हो गया। कितने मजदूरों की संपत्ति इतनी बढ़ी? ये जो लोग सवाल कहते हैं, जो लोग ये बात कहते हैं कि वो मसीहा थे, हम उनसे ये सवाल है। हालांकि क्या थे नहीं थे वो अलग जगह, पर हमको जितनी जानकारी मिली हम वो आप पर लेके आए। एक तरफ बीपी सिन्हा की हत्या का आरोप सुरदेव सिंह पर, बादशाहत बढ़ी, बाइज्जत बरी हो गए, बादशाहत जिंदा रही। फिर उनके भाई लोग भी आ गए, वो एक बड़ा वर्चस्व। इधर वो चंद्रशेखर सिंह उनके दोस्त हैं, चंद्रशेखर सिंह लीडर बन गए थे बड़े। 77 में टिकट मिल गया, बहुत विरोध के बाद जनता पार्टी से, फिर वो विधायक बन गए। उसके बाद तो सिर्फ यहाँ से सिंह मेंशन स्थापित हो गया। 77 में विधायक बने, उसके बाद 80 में विधायक बने, 85 में विधायक बने, 90 में विधायक बने, और वो बादशाहत बढ़ती गई, कोयले में गैंगवार बढ़ता गया। और ये कहानी धनबाद की है, कोयले की काली सच्चाई की कहानी है, झरिया के बर्बादी की है, और उस घराने की है जिसने इस शहर पर एक छत्र राज किया, यानी हम सिंह मेंशन पर बात कर रहे हैं। कैसे एक व्यक्ति लोटा गमछा लेकर, लाठी लेकर यूपी से, बलिया से यहाँ आता है नौकरी की तलाश में। उसका संपर्क एक दूसरे बिहार से, बेगूसराय से आए व्यक्ति से होता है जिसका एक छत्री राज था, यानी बीपी सिन्हा का। फिर उसकी हत्या का आरोप, उसके ऐसी चीज़ें चलती हैं जो हमने पहले ही बताया। मतलब एक छत्र जिसका राज था बीपी सिन्हा, उसके बाद फिर सिंह मेंशन, यानी पहले सिंह मेंशन बाद में आया। उसके बाद और भी चीज़ें बनी, गुरुकुल बना और कई चीज़ें बनती गई। सुरदेव सिंह इतनी बार विधायक बने, 4 बार लगभग उनके पास रिकॉर्ड है। फिर वो लोकसभा का चुनाव लड़ने गए थे आरा 1991 में, और उनकी वहाँ मौत हो गई हार्ट अटैक से। और यहाँ से फिर और चीज़ें खराब होती गई, सिंह मेंशन में कई गुट बनते गए, सिंह मेंशन में कई चीज़ें खराब होती गई। सिंह मेंशन फिर टूटकर गुरुकुल बना, फिर और चीज़ें बनती गई, हम दूसरे किसी पर बात करेंगे। सुरदेव सिंह के 5 भाई हो गए, विक्रमा सिंह, सुरदेव सिंह खुद, बच्चा सिंह, राजन सिंह और रामाधीर सिंह। ये
सुखदेव सिंह 5 भाई। विक्रमा सिंह का बहुत पॉलिटिक्स धनबाद में या कोयले में नहीं रहा, वो यूपी में ही ज़्यादातर रहे। लेकिन सुखदेव सिंह, बच्चा सिंह, राजन सिंह और रामाधीर सिंह, इनका परिवार आज भी किसी किसी तरीके से यहाँ इन्वॉल्व है धनबाद के अवैध खनन या धनबाद के पॉलिटिक्स में या धनबाद के इस कोयले की लड़ाई, उस गैंग वार। राजन सिंह का परिवार रघुकुल हो गया, इसमें पूर्णिमा नीरज सिंह और नीरज सिंह लोग आते हैं। सुखदेव सिंह का सिंह मेंशन हो गया, पृथ्वी मेंशन हो गया, आपका रामाधीर सिंह का परिवार। बच्चा सिंह मंत्री बने, जब सुखदेव सिंह की मौत हो गई उसके बाद बच्चा सिंह चुनाव लड़े, बच्चा सिंह विधायक बने, बच्चा सिंह मंत्री बने। उसके बाद फिर कुंती देवी जो सुखदेव सिंह की पत्नी है वो चुनाव लड़ी, फिर वो 2 बार विधायक रहीं। फिर संजीव सिंह जो सुखदेव सिंह के बेटे हैं वो चुनाव लड़े और यहीं से चीज़ें खराब हुई। सुखदेव सिंह के 3 बेटे, एक राजीव रंजन सिंह बड़े बेटे, दूसरे संजीव सिंह और तीसरे मनीष उर्फ सिद्धार्थ गौतम। राजीव रंजन जो बड़े बेटे हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि 2003 के बाद आज तक उनका पता नहीं चला कि क्या हुआ। 2003 में गायब हुए और आज तक उनकी लाश तक नहीं मिली और पता भी नहीं चला कि जिंदा है कि नहीं। हालांकि कुछ समय पहले परिवार के लोगों के अनुरोध पर उनको मृत घोषित कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। सीआईडी जांच में कुछ नहीं मिला, ना लाश मिला, ना कुछ नहीं मिला। सिंह मेंशन ने वर्चस्व के लिए सिर्फ धनबाद या झरिया के लोगों को कोयले के खदानों में नहीं धकेला, परिवार के अंदर भी बहुत हत्याएं हुई। वो सब भी हम किसी और पर थोड़ा सा हिंट देते हैं। संजय सिंह राजन सिंह के साड़ू, उनकी भी हत्या का आरोप सिंह मेंशन के परिवार के ऊपर। संजय सिंह के बेटे हर्ष और आदर्श, ये सब पर भी हम बात करेंगे। अभी बहुत कहानी बाकी है, अभी बहुत परत दर परत चीज़ें बोलनी बाकी है, आपको बतानी बाकी है और आपको जानना भी जरूरी है। रामाधीर सिंह का क्या हुआ, राजन सिंह का क्या हुआ, बच्चा सिंह का क्या हुआ, सुखदेव सिंह के तो ख़त्म हो गए, और रघुकुल कैसे आया, बाकी चीज़ें कैसे आई, ये सब पर भी बातचीत जरूरी। कैसे इस परिवार ने यानी सिंह मेंशन ने धनबाद के अंदर या झरिया के अंदर अपना वर्चस्व बनाने के लिए कितना तांडव मचाया है, ये सब आपको जानना जरूरी। कुछ चीज़ों पर हम जो बात कर रहे हैं उसका आंकड़ा आपको मिल जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दबी जुबान लोग कहते हैं, कुछ चीज़ें हमने सुनी हैं, कुछ चीज़ों की हमने जानकारी, ये सब कुछ उसके आधार पर हम आपके बीच लेकर आए। आप अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर दें। मिलते हैं।